पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा कीजिए। आपकी सुविधा असुविधा आपके बिना कारण के क्रोध को संभालती है। वह आपके सुख में खुश और आपके दुख में दुखी होती है। आप रविवार को देर से बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन उसका कोई रविवार या त्यौहार नहीं होता। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये सब उसकी दिनचर्या बन जाती हैं। और हम कब अकल आएगी तुम्हें जैसे ताने मारते हैं। असल में उसके पास बुद्धि है और उसी की वजह से आप खुशहाल जीवन जी रहे हैं, वरना दुनिया में आपको कोई नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति की कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। घर में रोने की आवाज आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा है। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है उसका वर्णन मैं जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस वक्त साथ साथ जीने का वचन दिया था, पर अब अकेले जाना पड़ रहा है। मुझे जाने दो। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं, देखो। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उन्हें दिलासा भी नहीं दे सकती हूँ। पोता बाबा बाबा कर रहे हैं, उसे शांत करो। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखना और ढीले न होना। मुझे जाने दो। अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मूर्त शरीर देखकर बहुत रोएगी। उसे संभालना और शांत करना, और आप भी बिल्कुल नहीं रोना। मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना। मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल लेना। मुझे जाने दो। आपने इस जीवन में मेरी बात कभी नहीं मानी। अब जिद छोड़कर विनम्र रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते हुए मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे जाने दो। आपको बीपी और डायबिटीज हैं। गलती से भी मीठा मत खाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना न भूलना। चाय देर से मिले तो बहू पर गुस्सा मत करना। अब मैं नहीं हूँ ये समझकर जीना सीख लेना। मुझे जाने दो। बेटा और बहू कुछ कहे तो चुपचाप सब सुन लेना। कभी गुस्सा मत करना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास मत होना। मुझे जाने दो। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जीना ताकि जीवन को सीमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमजोर मत होना। मुझे जाने दो। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है। अब ऐसे सिलाना नहीं। सब कुछ ध्यान से रखना और याद रखने की आदत डाल लेना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो खुद से याद कर लेना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा मत करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी पर कमजोर मत होना। मुझे जाने दो। बुढ़ापे की सड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे चलना। अगर बीमार हो गए और बिस्तर पर लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा।
मुझे जाने दो। रात को बिस्तर पर जाने से पहले 1 लोटा पानी पास में रख लेना। प्यास लगे तो ही पानी पी लेना। अगर रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, इसका ध्यान रखना। मुझे जाने दो। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे। परिवार में फूल जैसे बस्से दिए। अब उन फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। मुझे जाने दो। अब सुबह कोई नहीं कहेगा कि उठो, सुबह हो गई। अब अपने आप उठने की आदत डाल लेना। किसी की प्रतीक्षा मत करना। मुझे जाने दो। और हाँ, एक बात छुपाई है, माफ़ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवा कर 14 लाख रुपये जमा किए हैं। मेरी दादी ने सिखाया था, 1-1 रुपया जमा करके कोने में रख दिया। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को देना और अपने खाते में 4 लाख रखना। अपने लिए मुझे जाने दो। भगवान की भक्ति और पूजा करना मत भूलना। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई गलती हुई वो तो माफ़ कर देना।